अखिलेश जी झांसी से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि काम के प्रति जो सुख बुद्धि है वो कैसे हम हटे। काम हमारा दुश्मन है, आपके मुखारविंद से सुना है। दुश्मन को दुश्मन ना मानना, ये भगवान मेरी कह रहे ज्ञानी ना नित्य बैरिणा, ये ज्ञानियों का नित्य दुश्मन है, फिर अज्ञानियों को तो परास्त किए ही है। काम जो हमारे अंदर कामना है, ये प्रतिपल हमको प्रेरित करते रहते हो। संसार के समस्त मनों में है, किसी एक मन की थोड़ी बात है। कोई ऐसा नहीं, कोई बोल रहा है, मान लो तुम बच्चे हो सतमार्ग के हो तो तुम बोल रहे हो, नहीं तो कोई बोल नहीं रहा, लेकिन बहुत है। कोई ऐसा मन नहीं है जो भगवान से विमुख होकर काम विजयी हो। अगर कोई काम विजयी है तो भगवान के चरणों का जो चिंतन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, और निरंतर निरंतर जहां राम तहां काम नहीं। काम कहां नहीं है? जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम वहां भगवान नहीं। जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे काम वेदना और भगवान की चिंतन वृत्ति एक साथ नहीं। जब भगवान का चिंतन जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना ही काम विजयी होगे। बिना भगवान के चिंतन के इस काम पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। चाहे जितनी कसम खा लो, चाहे जितने नियम ले लो, जब समय आएगा तो तोड़ देगा। को आ मदांधो मदना तुरोवा। अंधों में अंधा कौन? बोले जो कामी पुरुष है, सबसे बड़ा अंधा। मदन आतुरोवा, जो काम से व्याकुल हो चुका है, वो कुछ नहीं देखता, वो मनमानी कर ही बैठेगा। उस समय रोकने के लिए एक ही उपाय है, हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम। भगवान का देखो, काम विजयी हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। क्यों? क्योंकि हर समय उनकी जिह्वा से निकलता रहता है हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम। आप देखो, अगर चरित्र सुनाओ ठाकुर श्री हरिदास जी का, नाम उच्च स्वर से उच्चारण करते थे। तो एक धनी आदमी जा रहा था वैश्या के साथ, तो कहा कि देखो ये तो नाम जप कर रहे हैं, नौ युवक और तेजस्वी स्वरूप हरिदास जी का। तो उन्होंने कहा हमारी जैसी का कभी पाला नहीं पड़ा होगा, इसलिए नाम जप कर रहे हैं। तो उनका ये ऐसे तो नहीं दिखाई देते। तो उन्होंने कहा कि जितना रुपया मांगोगे देंगे, तुम इनको गिरा दो इनके मार्ग से। तो उनका ये तो हमारे ऐसी, वो समझती थी कि नौजवान हैं, अभी आकर्षित कर लेंगे जाके। श्रृंगार करके नवयुवती थी कुटिया में बैठी, कहा ए बाबा हम आपसे बात करना चाहती। उनका कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे, हर समय महामंत्र का बहुत जोर उससे उच्चारण करते हुए दिन भर लगे रहते नाम में। और वो एक दिन आई, दो दिन आई, तीसरे दिन आई तो रो पड़ी कि ऐसे पवित्र आत्मा जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं, इनके प्रति मैं गंदी बात रखती हूँ। रो पड़ी और रो के कहने लगी कि क्षमा करो, मैं गंदी वासना से आई थी। तब वो रोके, काम हो गया। तो उनका भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम बोले मैं बहुत पापिनी हूँ, मेरा कल्याण। बोले जो नाम जप कर रहा हूँ इसी नाम जप को। आप सोचो, 3 दिन जंगल में एकांत कुटिया में कोई जवान भ्रष्ट करने के लिए गई ही है और मन न चलाए मानो। ये है काम विजयी। कैसे? नाम से। जहां राम तहां काम नहीं। अगर भजन है भगवान का तो आप जीत सकते हो, नहीं ड्रामेबाजी से काम विजयी नहीं हो सकते। बड़े बड़े को परास्त कर देने की सामर्थ्य और सबके मनों में है। ऐसा नहीं है, पशु पक्षी सबके मनों में काम है। वही केवल निकल सकता है जो भजन करता है। भजन ही एक, इसीलिए हमारे हर प्रश्न का उत्तर जाएगा आखिरी में नाम जप में। नाम जप में बिना भजन बल से आप काम विजयी नहीं हो सकते। थोड़ी देर के लिए आप कसम खाओगे, थोड़ी देर के लिए नियम लोगे, लेकिन जब उसका आवेश आएगा तो आप फिर पागल हो जाओगे। किसी और की जरूरत नहीं, अपने आप से अपने आप को नष्ट कर दोगे। काम ऐसा बलवान है, ये अपने आप से अपने आप को नष्ट करवा देता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान की लीलाएं गुणगान करो, भगवान का भाव रखो, और जिससे भी मिलो उससे अच्छा व्यवहार करो। ये आजकल जो मोबाइल चला, ये काफ़ी बुद्धि को नष्ट करने का भी काम करता है और बुद्धि को शुद्ध करने का भी काम करता है। देखो, मोबाइल से ही आप लोग यहाँ आए हैं, मोबाइल से सत्संग सुना तभी तो आप यहाँ आए। और मोबाइल से ही आजकल बच्चे गंदी बातें देखकर गंदे आचरणों में उतर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये गंदगी कि जैसे अब एकांत हो गए, कमरा बंद कर लिया, अब मोबाइल से जो चाहो देख सकते हो। अब गंदी गंदी बातें देखोगे तो काम वेदना बढ़ेगी। अगर किसी को काम व्याकुल करता है तो पक्का वो कोई गंदा मित्र है, गंदा दृश्य है,
गंदा खान पान है, नहीं तो काम का कार्य है, स्फुरण हुआ और चला गया। ये नष्ट नहीं कर सकता किसी को भी, ये केवल स्फुरण होता है, ऐसा नहीं कि आता नहीं, स्फुरण होता है। जब भजन से परिपक्व पवित्र हृदय आता है तब नहीं आता, नहीं तो ये स्फुरण होता है। अपने लोगों ने देखा है और बस चला गया। अब अगर उसका स्वागत करोगे तो फिर गिर जाओगे। तो पहला नियम लो, आज से मोबाइल से गंदी बात नहीं देखोगे, वृंदावन में बैठे हो। दूसरा नियम लो, अपने हाथ से कोई ऐसी क्रिया नहीं करोगे जो काम को बढ़ावा देने वाली हो, ठीक है। तीसरा, ऐसे मित्रों से नहीं मिलोगे जो आपको गंदी क्रियाओं के लिए, गंदी बातों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको प्रेरित करे। और नाम जप करो, फिर हमें मिलना तो बताना। आप भोजन पर पवित्र भोजन, संग पर पवित्र संग, विचार पवित्र, आचरण पवित्र, तो काम के लिए गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। जब आप गंदा गंदा व्यवहार देखोगे, गंदी बातें करोगे, गंदा विचार रखोगे, तो गंद में फिर ये मलिन दोष आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये आते हैं। इसलिए इसको सुधार करो। महाराज जी भोजन की तो पूरा सुधार है, बाहर का कहीं नहीं खाते हैं कोई भी। हाँ ठीक है, पर मतलब इसके प्रति जो सुख बुद्धि है वो हमें पछाड़। वो सुख बुद्धि निज सुख बिन मन होई कि थीरा, जब तक निज आत्म सुख नहीं मिलेगा तब तक ये परेशान करता। डरने की जरूरत नहीं, पहली बात तो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। यार हम इसी बात को तो पुष्ट करते, गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या है। देखो भेड़िए की तरह आक्रमण ये उनके करते जो बच्चे जैसे होते हैं। भेड़िया सयाने आदमी से नहीं लड़ता है, वो बच्चों को उठा के ले जाता है। ऐसे ही विकार जो होते हैं ना, डरपोक को गिराते हैं। काम आया है, तुम स्वीकृति मत दो, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारे अंदर काम। हम कह रहे कोई भी विकार अंदर आया है, आप चुप हो, शांत हो, कोई क्रिया नहीं कर रहे हो, क्या बिगाड़ लेगा, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। भगवान कह रहे मात्रा स्पर्श शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। आगमा पायनो आया है, चला जाएगा, टिकेगा थोड़ी, उसकी सामर्थ्य थोड़ी। हाँ आप टिकाओगे तो टिक जाएगा। अब गंदी फिल्में देखोगे, गंदी बातें करोगे, गंदी चेष्टाएं करोगे, टिक जाएगा। इसलिए इन बातों से बचो और नाम जप करो। और डरो मत, एकदम ऐसे मत डरो कि जैसे तुम्हारी हालत हो रही। नाम जप करो और आज से जो नियम लिया उन नियमों का पालन करना, ठीक है। गुरुदेव कभी कभी जलन बहुत होती है मन के अंदर ऐसी के। तो बच्चा इसको समझो पहले, भगवान ये कह रहे यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब। इनको जलन होती है, आपको क्या परेशानी, आपको क्या परेशानी। ऐसे ही तुम्हारे मन में जलन हो रही, वो पापी पाप आचरण किए, वो पाप चिंतन किए, उसको जलने दो, उसको पवित्र होने दो। तुम थोड़ी जल रहे हो, मन में जलन होती है ना, तुम में तो नहीं होती ना, मन ही गंदा सोचता है ना। तो जैसे आग में पड़ने पर स्वर्ण दोष रहित होकर चमकने लगता है, ऐसे ही जलन से मन पवित्र हो जाता है। चुपचाप जलने दो, क्या परेशानी। उस समय तुम दृष्टा रहो, देख रहे हो ना, तुम बोल रहे हो ना कि मन में जलन हो रही, तुम में तो नहीं हो रही ना, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। यही बात समझना है, यही बात अध्यात्म की समझना है। तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम मन नहीं हो। अब कैसे बच्चा तुम्हें समझावे। नहीं गुरुदेव, कभी ऐसा लगता है कि ठीक से ना तो भजन हो पा रहा है ना, पहले जिस मार्ग में थे उस मार्ग में सुख है नहीं है, वो आगे जिस मार्ग में उसमें पूर्ण ठीक से। अभी क्या तुम अपने आप दौड़ रहे हो, तुमको ये भरोसा नहीं कि मैं गुरु की। गुरुदेव आपके बल पे तुम मेरा बस भी शांत रहिए। देखो जब हम इष्ट और गुरु का भरोसा करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। आपको विश्वास होना चाहिए, मैं जीतूंगा, एक दिन इन सब विकारों पर विजय प्राप्त करूंगा, गुरु और भगवान की कृपा से आगे बढ़ूंगा। और खूब नाम जप करो, जो मना किया वो मत करना। आगे फिर मिलो, फिर हमसे प्रश्न करना। भरत नारायण जी, राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जड़ बुद्धि से चेतन बुद्धि तक जाने के लिए ज्ञान यज्ञ करना पड़ता है। किताबों को ज्ञान के अलावा और कौन से मार्ग से त्रिगुणों से पहली उठा जा बात ये मानना है कि बुद्धि में जड़ चैतन्य नहीं होता है, बुद्धि से विवेक की यात्रा होती है। समझते हो ना। अगर उसको बुद्धि को जड़ बोलोगे तो ठीक निर्णय नहीं निकल पाएगा, और बुद्धि को चैतन्य बोलोगे तो ठीक निर्णय नहीं निकल पाएगा। बुद्धि और विवेक, बुद्धि तो सबके पास है पर विवेक नहीं है। अगर विवेक हो जाए तो मोह का नाश हो जाए, मोह का नाश हो जाए तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जिस समय बुद्धि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग में रमती है तो उसमें विवेक का प्रादुर्भाव होता है, जो अध्यात्म शक्ति का ज्ञान। विवेक किसे कहते हैं? जो नित्यानित्य वस्तु का विवेक करा दे। नित्य वस्तु, सत्य वस्तु क्या है और असत्य क्या है। और जब शास्त्रों की तरफ देखो
तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो वही बुद्धि विवेकवती है जो हर समय भगवान के नाम जप में, भगवान के भजन में लगी है। तो वो बुद्धि ठीक निर्णय करेगी, पापाचरण से रोक करके सदाचरण में लगाकर उसे आनंद और सुख भगवत प्राप्ति करा देगी। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, जड़ देश है शरीर। शरीर में अगर हमारी बुद्धि लगी रहेगी तो हमारा पतन हो जाएगा। और यही बुद्धि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि में निवेश है। भगवान कह रहे हैं मेरे में मन को लगा दो, मेरे में बुद्धि को लगा दो, तो तुम तेजस्वी हो जाओगे, शक्तिवान हो जाओगे, भगवत स्वरूप हो जाओगे, मेरे में ही निवास करोगे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि में निवेश है, निवस्यस्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तो निरंतर मेरे में वास करेगा। और भगवान है आनंद स्वरूप और हम भी हैं आनंद स्वरूप। हमारी खोज है आनंद। हम जो भी करते हैं वो आनंद के लिए करते हैं। आप देखो, पाप भी करते हैं तो आनंद के लिए करते हैं ना, लेकिन मिलता है नहीं। दिशा हमारी गलत है, हमारी दिशा गलत हो गई, खोज सही है। हम आनंद के बच्चा हैं, अंश है आनंद समुद्र भगवान के। तो हमारी खोज है आनंद, पर दिशा गलत हो गई। दिशा हो गई जगत की तरफ, असत की तरफ, पापाचरण की तरफ। और हमारा आनंद है भगवद आनंद। नहीं, आज तक देखो आप संसार में हर भोग भोग लिए, क्या वो मिला जो हम चाह रहे हैं? वो नहीं मिला। और जब वो मिलेगा तो जैसे केवट भगवान से कह रहा है, अब मिला केवट को, जब चरण पखार रहा है तो अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद, आनंद ही नहीं, अति आनंद, अब मिला आनंद, उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। ये तो उसकी स्थिति है। अब भगवान दे रहे हैं बाद में मुद्रिका श्री जानकी जी की, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रहत। मिल गया जो मैंने खोजा बहुत काल में, कीन मंजूरी आज दीन सब विधि भल पूरी। बहुत जन्म हो गए मेहनत करते हुए, आनंद की खोज करते हुए, आज आनंद मिल गया। अब नाथ ये सब नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अब मिल गया अति आनंद। अति आनंद मिल गया कहाँ? भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में, भगवान की लीला गुणगान में, भगवान के आदेश का पालन करने में। गीता भागवत भगवान का आदेश है, ऐसे चलो, ऐसा करो, ऐसा ना करो। आप समझ पा रहे? जी। जगमोहन दीक्षित जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव, आपके सत्संग और एकांतिक वार्तालाप में 3 प्रकार के शरीरों के बारे में आपसे सुना है, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण। महाराज जी, इसमें वास्तविकता में भेद क्या है? क्या कार्य है इनका? आध्यात्मिक जगत में महत्व को प्रकाशित इसका कीजिए। जैसे जागृत अवस्था में, किसका प्रश्न है? हाँ, जागृत अवस्था में जिसका बोध होता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं, देख रहे हो? और स्वप्नावस्था में जो बोध होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। जागृत अवस्था का बोध उस समय नहीं होता। स्वप्न काल में जागृत अवस्था का शरीर जो स्थूल देह है उस समय सैया में पड़ा होता है, ये पता नहीं होता। उस समय एक स्वाप्निक शरीर होता है, उसी में सुख दुख का भान होता रहता है स्वप्न में। और ये भान नहीं होता कि स्थूल शरीर एक हमारा सैया में पड़ा है। समझ पा रहे हैं? और एक कारण शरीर जो नींद आने के बाद जब हम जगते हैं तो कहते हैं आहा आज हम बहुत अच्छा सोए। एक स्वभाव 3 गुणों के द्वारा जो रचा जाता है उसे कारण शरीर कहते हैं। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये जो अंतःकरण चतुष्टय सहित है, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। जो सूक्ष्म शरीर संकल्प, विकल्प और इसको स्थूल शरीर को चलाता है। और वो सूक्ष्म शरीर स्वभाव के अनुसार, जैसे कहा जाता है बहुत राक्षसी स्वभाव का है, तो कारण शरीर उसका तमोगुण प्रधान है। कहा जाता है कि बहुत विलासी आदमी है ये, विलासी रजोगुणी आदमी, तो कारण शरीर उसका रजोगुण है, स्वभाव उसका रजोगुणी है। बोले बहुत सात्विक आदमी है, बहुत देवता है, तो उसका दैवी संपदा से युक्त सतोगुणी स्वभाव है। तो कारण शरीर से स्वभाव का परिचय मिलता है और सूक्ष्म शरीर से क्रियाएं होती हैं। जैसे बुद्धि का कार्य निश्चय करना, अब मुझे करना है। मन का कार्य है नहीं, ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है, संकल्प विकल्प, और बुद्धि उसमें मोहर लगा दी, ये ही करना है,
अब जहां मन 5 ज्ञानेंद्रिय जिस इंद्रिय से जो कार्य कराना उसके साथ हुआ, मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, वो स्थूल शरीर में क्रिया दिखाई देने लगेगी। देखना, सुनना, बोलना, तीनों का है। रजोगुणी या तमोगुणी या सात्विक स्वभाव के अंतर्गत जो मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, चित्त का कार्य है उस विषय का चिंतन करना, बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, अहम का कार्य स्वीकार करना, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। समझ रहे हैं? ये केवल शरीरों में ही हो रहा है, तीनों शरीरों में। आत्मा निर्लेप निर्विकार इन सबको फोकस दे रही, पावर दे रही, अनिच्छा, कोई चाह नहीं, कोई विकार नहीं, स्वाभाविक पावर आ रहा है। जैसे यहां ऐसे ढक करके हम चुंबक रख ले लोहे का बड़ा, और इधर हम लोहे की सामग्री डालें, तो चुंबक से हिलन डुलन अपने आप शुरू हो जाएगी लोहे में, अचल लोहे में चंचलता आने लगेगी। तो जड़ शरीर में चैतन्यता आने लगी, सूक्ष्म शरीर में चैतन्यता आने लगी। कारण शरीर स्वभाव में चैतन्यता है, किससे? आत्म स्वरूप से। आत्मा अकर्ता है, अचाह है, और यहां जब उसका प्रभाव पड़ा तो देखना, सुनना, बोलना, ये सब केवल यंत्रवत हो रहा है, ये आप नहीं है। जो हम देख रहे हैं कि मैंने ये देखा, आपने नहीं देखा, नेत्रेंद्रिय ने देखा और मन ने उसका साथ दे करके मनन करके दिखवाया। आप तो केवल मन और इंद्रियों को देखने वाले हैं, आप दृष्टा हैं, पर ऐसा ज्ञान है नहीं। इसीलिए लगता है मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने भोगा, मैंने चखा। ये सब स्थूल की जितनी क्रियाएं हैं वो सूक्ष्म की प्रेरणा से होती हैं। सूक्ष्म में जो प्रेरणा होती वो जैसा स्वभाव होता है वैसा होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और आत्मा इन सब को परम प्रकाश देती रहती, पावर देती रहती। राक्षसी स्वभाव वाला है तो राक्षसी पावर जा रहा है, पावर वही है पर राक्षसी भाव में परिवर्तित हो गया वो, क्योंकि कारण स्वभाव राक्षसी है उसका, तो फिर चिंतन स्व राक्षसी होगा, तो क्रियाएं उसकी राक्षसी होंगी, तो आत्मा का प्रभाव राक्षस। जैसे बिजली है, अब हीटर में तो गर्मी पैदा कर रही है, लेकिन एसी में ठंडी वायु दे रही है, फ्रिज में वो जल को जमा कर शीतल कर रही है। पर बिजली को कुछ ऐसा लक्षण नहीं है कि वो ठंडी है या गर्म है, वह या हवा देने वाली है या पानी निकालने, वो एक पावर है। समझ रहे ना? यंत्र के अनुसार उसका अब जैसे हीटर को देखे तो कहे बिजली गर्म है, फ्रिज को देखे कहे बिजली ठंडी, तो आपस में लड़ाई हो सकती है। लेकिन जो बिजली को जानने वाला वो लड़ेगा नहीं। ये कारण जो जान रहा है कि इनमें जो ठंडी और गर्म करने की शक्ति है वो ठंडी नहीं है, वो गर्म नहीं है, वो पावर है एक। ऐसे ही आत्मा निर्विकार है, जबकि नहीं बनेगा बिजली का उदाहरण, क्योंकि बिजली एक प्राकृतिक वस्तु है, पर वो समझ में आएगा। अब वो राक्षसी स्वभाव का है, वो दैवी स्वभाव का है, वो रजोगुणी स्वभाव का है, तो अंतःकरण उसका दैवी या राक्षसी या रजोगुणी वो चिंतन करवाएगा, तो उससे क्रियाएं वैसी होंगी। और वो दृष्टा साक्षी आत्मा निर्विकार निर्लेप है, वो अपने को भूल करके कर्ता मान बैठा। समझ रहे ना? मैं शरीर हूं, अब भला इसको स्थूल शरीर मान रहे, इसको यही मान रहे कि मैं ही हूं। अब अंदर जो आपका मन दिखवा रहा है, आज मैं खाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, आज मैं बोलूंगा, आज मैं सुनूंगा, आज मैं वहां जाऊंगा, आज मैं करूंगा, तो आप ही तो कर्ता बन रहे ना। और जबकि आप निर्लेप हैं, यही आपका शुभ अशुभ कर्म उत्तम और अधम लोगों को ले जाता है, सुख और दुख प्रदान करता है। और जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, और जब आपका समर्पण हो जाता है तो आप प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। वो भक्ति मार्ग होता है। आप समझ पा रहे हैं? महाराज जी, जैसे कारण शरीर है तो ये प्रभावित, जैसे आपने बताया कि रजोगुण है, तमोगुण है, ये राक्षसी स्वभाव में जाता है या ये दैवी स्वभाव में जाता है, तो महाराज जी वो कौन निर्धारित करते हैं? भजन करने से हमारे स्वभाव का परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो अनेक जन्मों के कर्मों के अनुसार रचना होती है। जैसे हमारे सृष्टि में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो परमात्मा ने एक साथ तीनों गुणों को स्वीकार किया और तीनों गुणों का खेल करने लगा। एको हम बहुश्यामा, मैं अपने आप को बहुत रूपों में करूं, तो बहुत रूपों में 3 गुण हुए, और 3 गुणों में अपने आप को विभाजित कर लिया। अब जब से वो विभाजित करके खेल शुरू हुआ, तब से आज तक मिट नहीं पाया। वही तुम हो जिसने एको हम बहुश्यामा कहा था। अब आप अपने को संभालिए, स्वरूप चिंतन, भजन, सदाचरण, इससे आप पवित्र होते चले जाएंगे। तो जैसे हमने बताया कि निर्मल और शांत जल में नीचे क्या दिखाई देने लगेगा, ऐसे आपको ही अंतःकरण में बोध होने लगेगा। सम अंतःकरण, शांत अंतःकरण, निर्द्वंद अंतःकरण, निष्पाप अंतःकरण, तो आपको भगवत बोध होने लगेगा। शांत स्वरूप, तभी पहला भाव आता है शांत। भक्त जिसे भगवान का स्वरूप क्या है, बोले शांताकारम, और स्थिति क्या है, भुजग शयनम।
सांप देखकर कोई शांत रह जाता है? लेकिन भुजग शयनम और शांता कारम, ऐसे ही भारी से भारी विपत्ति और परिस्थिति, भयावही स्थिति में भी भक्त का हृदय शांत रहता है, जो भगवान के चिंतन में रहता है, क्योंकि भगवत स्वरूप ही है और कुछ नहीं। ये जितने आप देख रहे हैं ये सब यंत्र हैं, इनमें जो पावर है एक ही परमात्मा, दूसरा नहीं। ये भ्रम हो चुका है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं उत्तम, मैं अधम, बस यही मिटाने के लिए ज्ञान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिचो सुपाके च पंडिता समदर्शिना। इसका कारण माया ही है, जो मैंने स्वीकार किया है। इसी को अस्वीकृत कर दे और हम आगे बढ़ जाएं। अस्वीकृत, मैं स्थूल देह नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म नहीं हूँ, मैं कारण नहीं हूँ, मैं इन सबसे विलग हूँ। अगर ऐसा ज्ञान काम नहीं करता तो इन तीनों को समर्पित कर दो। हे नाथ, आपका है शरीर दिया हुआ, आपका है मन बुद्धि बनाया हुआ, आपका स्वभाव बनाया हुआ, जैसा हूँ इन मन बुद्धि चित्त अहंकार के सहित मैं आपका हूँ। और खूब नाम जप करो, मुक्त हो जाओगे। नहीं तो दो मार्ग हैं, एक है ज्ञान मार्ग और एक है प्रेम भक्ति मार्ग। इसी में कर्म मार्ग हो जाता है, उसी ज्ञान मार्ग में योग मार्ग जुड़ जाता है, क्योंकि वो समाधि और परमात्मा बोध कराता है। और भक्ति मार्ग में कर्म मार्ग भी जुड़ जाता है। जो कर्म दूसरों के लिए भगवत समर्पित किए जाते हैं वो कर्म योग हो जाता है। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म योग हो जाता है। सम्य भगवत भाव से किया हुआ कर्म योग बन करके वो जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। ऐसे भक्ति मार्ग में भगवान को सब कुछ समर्पित करके उनका स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जो कर्तव्य हो, किसान हो, व्यापारी हो, सर्विस, जो सर्विस वो भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये राष्ट्र भगवान का है, ये समाज भगवत स्वरूप है। अभी सब भाव बदल जाए। आपकी गलती है, आपको सुधारना है, इसमें किसी और का दोष नहीं है। अपना भ्रम है। आप के अंदर भगवान, कहीं और बाहर नहीं है। उसको खोज लो, उसी को संभाल लो। जब खोजने जाओगे तो खोजने वाला नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। ज्ञान में खोजने वाला ही वही निकलता है और भक्ति में खोजने वाला नहीं रह जाता, केवल वही रह जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे मन। समझ पा रहे आप हमारी बात जी? वीरेंद्र सिंह जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं पिछले कुछ समय से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। तभी से मैंने अंडा, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि सबका सेवन छोड़ दिया। वह नियमित रूप से राधा नाम जप भी करता हूँ। गुरुदेव भगवान, पुलिस विभाग में होने के कारण पैसे का प्रलोभन मिला, परंतु अब इससे दूर होने से मन बार बार जलन उत्पन्न करता है तथा कई बार मन करता है सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ जाऊं। ये छोड़कर वृंदावन तो नहीं आना, पर हमको असद आचरण छोड़ देने हैं। हमको अधर्म का पैसा नहीं लेना है, अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करना है। जो आपकी सरकारी ड्यूटी है, ये भगवान की पूजा है, इसमें अधर्म का पैसा मत लीजिए। आप निर्दोष को दंड मत दीजिए, दोषी को बख्शिए मत, यही पूजा है। और आप वहाँ रहकर नाम जप कीजिए, अपने सरकारी पेमेंट से परिवार का पोषण कीजिए, वो भले गरीबी से सही, तो आपको वहीं भगवान के आनंद की अनुभूति होने लगी। जब समय मिले तो वृंदावन आ गए, दर्शन कर गए, नहीं आप अपने कर्तव्य में रहिए। कर्तव्य ही सबसे बड़ी पूजा है। देखो, हम अगर कर्तव्य की चूक करके, अधर्माचरण करके करोड़ों रुपया कमाकर वृंदावन में फ्लैट लेकर रहे तो प्रपंच ही करोगे, भजन नहीं कर सकते। पक्की बात समझ। धर्म पूर्वक आचरण करने वाला ही भगवान को प्रिय है और भगवान का भजन कर सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि उचित वैराग्य गृहस्थी में ठीक है। उचित वैराग्य, अधर्माचरण नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें गृहस्थी में कर्म बताए गए हैं उनके अनुसार चलेंगे। जो अपने बच्चों का पालन पोषण है, अपनी पत्नी की प्रियता है, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा है, उसके लिए हम धन कमाएंगे, धर्मपूर्वक उनकी सेवा करेंगे, नाम जप करेंगे। जो राष्ट्र सेवा है उसका हम भावपूर्वक सेवन करेंगे, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात मान लो, कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब रिटायर हो जाओ, आपका मन आए दिल्ली वास करो, आपका मन आए वृंदावन वास करो, आपकी व्यवस्था है। लेकिन आप अपने कर्तव्य को त्याग कर मत भागिए। कर्तव्य को त्याग कर भागने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान कहाँ नहीं हैं और भगवान कहाँ हैं, दोनों प्रश्न हम आपसे करते हैं। आप बताओ भगवान कहाँ हैं? यदि आपका भाव नहीं तो पूरे वृंदावन में घूमे और भगवान का घर है, कहीं दिखाई दे तो हमें बता देना। और कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु ना ही, कोई ऐसा कण नहीं विश्व ब्रह्मांड में जहाँ भगवान ना हो, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। तो जहाँ आप हो वहाँ भी भगवान है। भगवान सब समय है, तो जिस समय आप देख रहे हो उस समय भी भगवान है।
भगवान सबके हैं तो आपके भी भगवान हैं, भगवान सब में हैं तो आप में भी भगवान हैं। अगर अपने हृदय में भगवान को नहीं खोज पाए तो बाहर कहीं भी दौड़ आओ, आप कहाँ मिले भगवान हमें बता देना। भगवान को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग में चलो तो आपके अंदर ही भगवान मिल जाएंगे, यही भगवान मिल जाएंगे। अपने कर्तव्य का पालन, देखो अम्बरीश जी राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपने हाथ से भगवान की सेवा करते हैं और नाम जप करते हैं, तो उनको पता नहीं लेकिन सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता है। जब दुर्वासा जी ने उनको प्रताड़ित करना चाहा, दंड देना चाहा, तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और दुर्वासा के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या को भस्म करके त्रिभुवन में दौड़ाया, दुर्वासा को जलाया इसलिए नहीं, मारा इसलिए नहीं कि वो भी भक्त हैं भगवान के। तो हमें लगता है कि अपने कर्तव्य का यदि पालन किया जाए और नाम जप किया जाए तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाए। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, उबने की जरूरत नहीं है, त्यागने की जरूरत है असत आचरण, पाप आचरण, त्यागने की जरूरत है अधर्म का पैसा। कभी लुभायमान मत होना, अधर्म का लाख करोड़ केवल संख्या में दिखाई देता है और जब वो घर में आता है तो आतंक पैदा कर देता है। वो उस विष की बेल है, तुम्हारे परिवार को कभी सुखी नहीं रहने देगी। हमारी बातें ये ज़्यादा मतलब कड़वी लग सकती हैं क्योंकि प्रायः जब सामने गड्डी होती है तो वो प्रिय लगती है, उस समय धर्म नहीं दिखाई देता, लेकिन वो गड्डी विष है। जैसे बढ़िया खीर बनी हो, बढ़िया गुलाब जामुन बना हो और कोई प्रिय आके बता दे कि इसमें जहर पड़ा है तो आप नहीं खाओगे। ऐसे ही पक्की बात समझ लो, जो अधर्म का पैसा है वो खीर जैसा प्रिय लग रहा है, वो गुलाब जामुन जैसा मीठा लग रहा है, लेकिन वो जहर है, वो परिवार में आकर के तुम्हारे परिवार का पतन शुरू कर देगा, नाश शुरू कर देगा। इसलिए धर्म का पैसा 100 रुपया और अधर्म का 1 करोड़ भी नहीं चाहिए। 100 रुपये में हम आटा दाल ले जाएंगे और घर में पाएंगे और चैन से सो जाएंगे, पैदल आएंगे, साइकिल से आएंगे, लेकिन धर्म से चलेंगे। पर ऐसा बहुत कम है रे। हाँ, अधर्म का पैसा बहुत प्यारा लगता है यार, फटाफट उन्नति हो जाएगी तो फटाफट अवनति भी हो जाएगी, नष्ट भी हो जाएगा। ये भी बात समझ लो। जैसे अधर्म के पैसा से आप बहुत बढ़िया कमाई किए, लाखों अरबों करोड़ों कमा लिए, न जाने कितने लोगों को कष्ट दिया, अब पूरा परिवार उसी में बैठ के जा रहे हैं तो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, रास्ते में ही गाड़ी पलट जाएगी और पूरे परिवार को दंड मिलेगा क्योंकि अपराध किया है ना। या फिर ऐसा कि पूरा परिवार उसी में जल गया। आप सुनते हैं ना घटनाएं। भगवान निर्दयी नहीं है, हमारे कर्म ऐसे जो निर्दयी हुए उन कर्मों ने निर्दयता पूर्वक हमको दंड दिया, जला दिया। तो इसलिए अभी थोड़ा कड़ुआ लगेगा सुनने में। ऐसे हम कई जनों से जब कि भाई अधर्म के पैसे से लुभायमान मत हो, ये अच्छा नहीं है। धर्म से कमाया हुआ 100 रुपया तुम्हें जो सुख देगा, अधर्म से कमाया हुआ करोड़ रुपया तुम्हें सुख नहीं देगा। तो भागने की जरूरत नहीं, त्यागने की जरूरत नहीं। त्यागने की जरूरत है अधर्म का पैसा, त्यागने की जरूरत है पापाचरण। पापाचरण नहीं करेंगे, अधर्म का पैसा नहीं लेंगे, मंगल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। कुसुम जी एमपी से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। गुरुदेव मैं एक सीनियर नर्स हूँ, मेरी ड्यूटी प्रसूति विभाग में है। बच्चे पैदा होने के बाद मरीज को छूना पड़ता है तो मुझे लगता है कि मैं अपवित्र हूँ। मानसिक जाप कैसे करूँ? किसका? क्या मानसिक जाप कर सकती हूँ गुरुदेव? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप उस समय पवित्र नहीं हैं क्योंकि वो आपकी सेवा है। सेवा जैसे माँ है और उसका छोटा बच्चा है और वो बार बार शौच कर रहा है तो बार बार थोड़ी वस्त्र सहित पूरा अपना स्नान करेगी, उसका अच्छी तरह से हाथ धो लेना रज से, वो पवित्र हो जाना माना जाता है। ऐसे ही आपकी सेवा है मरीजों की, आप उनकी हर तरह की सेवा करते हुए भी पवित्र हैं क्योंकि आप सेवा धर्म में हैं। अपने शरीर की जब अपवित्रता हो, शौच आदि अपवित्रता, तो उस समय हम पवित्र करेंगे। लेकिन हम जब दूसरे की शौच फेंकेंगे, दूसरे की सेवा करेंगे, अब मान लो जैसे ड्यूटी है हमारी कि सैकड़ों लोग हैं, हम उनको शौच फेंकने, तो अब उस समय हम अपवित्र नहीं क्योंकि हमारी सेवा है। जब हम शौच जाएंगे तो हम पवित्रता का निर्वाह करेंगे, लेकिन हम दूसरों को जब नहलाएंगे, शौच उनकी फेंकेंगे, उनको उनके वस्त्र धोएंगे तो हम पवित्र हैं, उस समय हम भगवत चिंतन कर रहे हैं। ऐसे ही तुम सेवा, जिस सेवा विभाग में हो उस सेवा भाव में रहते। मरीज कभी कभी सीरियस हो जाता है, उसको ऑपरेशन के बाद मरीज को कभी कभी ब्लीडिंग होती बहुत ज़्यादा, उस समय अंदर जो है जहाँ बच्चेदानी वहाँ बहुत 1-2 किलो तक खून क्लॉट भी हो जाता है, तो हमें हाथ डाल करके
मरीज की जान बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। फिर मेरा मन बहुत द्रवित हो जाता है, मैं कैसे भगवान का नाम लूं या फिर कैसे मंत्र जाप। नहीं, उस समय भगवान का नाम जरूर लो, अवश्य लो, आप पवित्र। देखो, हम आपको एक श्लोक सुनाते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। फिर आपको संशय क्यों? फिर संशय, अपवित्र हो या पवित्र हो, जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है वो भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। सवायाभ्यंतर शुचि, अभ्यंतर और बाहर दोनों जगह से। तो जब हम राधा राधा बोल रहे, कृष्ण कृष्ण बोल रहे, राम कृष्ण हरि बोल रहे, तो हम पवित्र हैं। आप उसकी चिंता मत करो, आप खूब सेवा करते हुए नाम जप करो। मुनीश पाल शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में सवाल है कि कर्तव्य और भक्ति में प्रधान किसे मानना चाहिए, और दोनों जरूरी हैं तो एक साथ कैसे एकाग्र किया? अलग क्यों मानते हो? कर्तव्य ही भक्ति है, भक्ति ही कर्तव्य है। आप अलग क्यों मान रहे, दो क्यों मान रहे हैं? आपको दो नजर आते हैं क्या? बोलिए कैसे? महाराज जी, एक ड्यूटी होती है और भक्ति में जैसे ड्यूटी है। तो किसकी ड्यूटी कर रहे हो आप? रोजमर्रा के पेड़ किसकी कर रहे हो? हमें उत्तर देते जाओ, आपको भक्ति में पहुंचा देंगे। जैसे अपना कर्तव्य है, किसके लिए कर रहे हो? अब पेट के लिए जनरली। तुम कौन हो? हम तो एक इंसान ही है महाराज। अब बिल्कुल अलग बात करोगे तो कैसे उत्तर हम दे पाएंगे? आप भगवान के जन हो, आप भगवान के अंश हो। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो ना? हाँ, ये सृष्टि भगवान की है। आपको कुछ कर्तव्य भगवान ने दिए हैं। जैसे आप किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पति हो, किसी के भाई हो, कहीं आप ड्यूटी कर रहे हो, सरकारी कर रहे हो, या आप प्राइवेट कर रहे हो, या आप किसानी कर रहे हो, या आप व्यापार कर रहे हो। ये सृष्टि का कार्य है ना, भगवान का ही तो कार्य है ना। आप भगवान के जन मानकर और भगवान के कार्य को भगवान के लिए करते हुए नाम जप करो। इससे बड़ा कोई भजन नहीं, कोई भक्ति नहीं। अलग कुछ नजर आ रहा है? अंदर से राम कृष्ण हरि राधा राधा रट रहे और यह मान रहे सृष्टि भगवान का कार्य है। मुझे किसानी दी, मुझे व्यापार दिया, मुझे अध्यापक बनाया, मुझे डॉक्टर बनाया, जो कार्य वो भगवान मुझे सेवा दी है, उनकी सेवा कर रहा हूँ। परिवार रूप में भगवान है, सृष्टि रूप में भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ। नाम जप, इसी का तो नाम भक्ति है। आपको कुछ अंतर लग रहा है भक्ति और कर्तव्य में? उसी में लीन हो जाओ तो अपने आप को। हाँ, फिर अलग कुछ करने की जरूरत नहीं। और अगर अलग मानते हो तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भगवान को प्राप्त करना। अर्जुन जी तो अलग होकर संन्यास लेके भजन करना चाहते हैं, पर भगवान ने कर्तव्य को प्रधान बताया। तो कर्तव्य को ही भगवान की पूजा मानकर और अंदर से नाम जप करते हुए करो। रात दिन कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। जो कर रहे हो वो धर्म युक्त करो, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना से करो, पाप आचरण मत करो, वही भजन बन जाएगा। और जहां हम स्वार्थ बुद्धि रखे तो अच्छे से अच्छा कार्य भी वो फिर भजन से विमुख कर देगा। स्वार्थ बुद्धि रख करके, अगर उसे भगवत बुद्धि करके करे तो युद्ध भी भगवान का भजन हो गया। अब आप विचार करके देखो, अर्जुन से यही तो भगवान कह रहे कि आप उठकर खड़े होइए, प्रत्यंचा चढ़ाइए और अधर्मियों को दंड दीजिए। हो गई ना भगवान की पूजा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, भगवान की आज्ञा का पालन करना हमारी सेवा है। तो सृष्टि भगवान की है, आपको जो कार्य मिला है वो भगवान की सेवा है। आप नाम सुमिरन करते हुए भगवान की भावना में भरकर वो कार्य कीजिए, सबसे बड़ा भजन बन गया। अब ऐसा कोई विचार हो कि गृहस्थी के कार्य हो जाए, फिर एकांत जंगल में जाकर फिर भजन, वो तो केवल कहानी मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। आना बड़े बड़े जंगल वासियों को भी समाज में ही पढ़ना पड़ता है, व्यवहार करके उनको यहाँ अपने ज्ञान को दे के जाना पड़ता है। असली भजन यही है, जिसको जिस जगह तैनात किया गया है, भगवान की पूरी सृष्टि है, वो अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करे। जहाँ धर्म से भ्रष्ट होकर पालन करता है वो नष्ट हो जाता है। अपने अपने धर्म का पालन करे और नाम जप करे, तो अगरबत्ती न लगाए, धूप बत्ती न लगाए, आरती न करे, चलेगा। वो बिना किए भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और अगरबत्ती करे, धूप बत्ती करे, इसके बाद बेईमानी करे, छल कपट करे तो नरक जाएगा। धूप बत्ती और अगरबत्ती नहीं बचा पाएगी। बात उसको समझ लीजिए। समझ गए आप जी?
जी। आप जैसे बार बार कहे हैं कि राम नाम के या राधा नाम के विचरण से आगे का मार्ग प्रशस्त होता है, तो मंत्रोच्चारण का हमारे मानव जीवन में या भौतिक जीवन में, कि मंत्रोच्चारण का हमारे मानव जीवन या भौतिक जीवन में क्या उपयोग है? देखो, जब हम नाम जप करते हैं ना, तो हमारे अंदर ये भाव आता है कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। तो हमारे यहाँ भक्ति में 5 संबंध माने गए हैं। पहला है शांत है, फिर दास्य है, फिर सख्य है, फिर वात्सल्य है, फिर कांता है। और इन्हीं कांता का महामाधुर्य रस सहचरी भाव है। जब हम भाव की तरफ जाना चाहते हैं तब हमें मंत्र की आवश्यकता होती है। नाम जप से हमारे अंदर जिज्ञासा प्रकट होने लगती। जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा, अगर वो ज्ञान मार्ग का पथिक है तो अपने स्वरूप के बोध की उसके अंदर जिज्ञासा होगी, तब उसको फिर गुरु की आवश्यकता होगी। जब गुरु के पास जाएगा तो उसे मंत्र मिलेगा। जैसे संन्यास मार्ग में, ज्ञान मार्ग में प्रणव या शिवोहम जो भी गुरुजन जन देते हैं, उसका महत्व है। उसके जपने से स्वरूप बोध होगा। नाम आपको पवित्रता से ले जा रहा है, जिज्ञासा प्रकट कर रहा है। लेकिन अब जैसे आपको सखा भगवान का बनना है, अब आपको सखा मंत्र चाहिए जो सखा के आचार्य हैं, जैसे वल्लभाचार्य जी। अब आपको जैसे भगवान का वात्सल्य या गोपी भाव या जो भी भाव चाहिए, उस भाव के महापुरुष से मिल। समझ पा रहे हो आप हमारी बातों को? हाँ, अगर आप निर्गुण निराकार अपने स्वरूप, तो उसके लिए फिर उसके मार्ग है। नाम सबके लिए है। आप पवित्र हो अपवित्र हो, कैसी भी दशा में नाम जप सकते हो, लेकिन मंत्र का फिर स्वरूप बोध से संबंध होता है। ये नाम ही ले, जैसे कहा जाए कि क्या नाम से नहीं हो जाएगा, तो नाम ही ले जाएगा, लेकिन वो वहां पहुंचाएगा। गुरु मिलवाएगा, मंत्र जपवाएगा, वैसे ही गुरुदेव मंत्र देंगे और वैसी स्थिति। तो मूल हुआ ना नाम। नाम से ही हम, जैसे कहा गया कि आप वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आने मात्र से सब कल्याण हो जाएगा। अब आगे का जो प्रोसेस है कल्याण और वृंदावन आने के बीच का, वो आपको पता नहीं, वो शुरू होगा। आप वृंदावन आएंगे, रसिकों का संग होगा, संतों के संग से आपके अंदर भगवान की भक्ति या ज्ञान की पिपासा जिज्ञासा जागृत होगी। उसका सब विधान बनते बनते आप कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे जैसे कहा जाता है आप राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, आपका परम मंगल हो जाएगा। अब परम मंगल और नाम जप, यहां से जो बीच की यात्रा है वो है, ये है। आपको सदगुरु की प्राप्ति होगी, आपको मंत्र की प्राप्ति होगी, आपको ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी कि आप संसार का राग त्यागते हुए भगवान के स्वरूप में अपने आत्मबोध को या भगवान के भाव देश में आपका प्रवेश हो जाएगा। समझ पा रहे ना? हर मंत्र का अपना महत्व है। जैसे प्रणव जपे तो हृदय निर्विकार होकर निराकार की तरफ बढ़ता है, और जैसे अपने लोगों के मंत्र ये हृदय को द्रवित करके प्रियालाल की तरफ बढ़ाते हैं। तो अलग अलग मंत्रों का प्रभाव है। तत्व तो वही है, तत्व में अंतर नहीं, पर स्वाद में बहुत अंतर हो जाता है। जैसे दूध के बहुत प्रकार के पदार्थ बनते हैं, खोया की बहुत प्रकार की मिठाई बनती है, मूल तो दूध ही है। ऐसे एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है, पर उसका भाव से स्वाद अलग अलग किया गया। परमात्मा को पुत्र रूप में माना, परमात्मा को मित्र रूप में माना, परमात्मा को पति रूप में माना, परमात्मा को पिता माना, परमात्मा को अपना शिष्य माना, परमात्मा को अपना गुरु माना। जो जो भाव किए वैसे ही भगवान, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततो भजाम्य। पर शुरुआत नाम से होती है, नाम ही अंतिम तक पहुंचा देता है। समझ पा रहे हो? भगवान जो करते हैं वो कर्म के परिणाम के अनुसार ही करते हैं। इसी को उत्तर दे रहे हैं। एक आदमी बचपन से बाबा जी था, जब वो जवान हुआ तो अपने साथ ठाकुर जी बचपन से जो रखता था, तो गंगा के किनारे भ्रमण करता था। तो 90 आदमी लाठी और भाला लेकर दौड़ते हुए आए, कहा मारो मारो इसे। तो ऐसे खड़ा हो गया, उसने कहा भैया हम तो बाबा जी हैं जीवन। अरे बोले मार इसको। और तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, बस हम गंगा में डुबकी लगाएंगे और अपने ठाकुर का चरणामृत लेंगे और आप सब मारो। बोले मार डालेंगे, पक्का मार डालेंगे। और वो सब मारने के लिए तैयार। वो बचपन से आराधना कर रहा था। भगवान स्नान किया और भगवान का ध्यान करते हुए, क्या मरना तो है, भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा क्या, बचपन से आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया और ये 90 लोग मुझे लाठी भाला से मारेंगे, प्रभु ऐसा क्या, क्या मैंने अपराध किया? तो बोले मेरे भजन का फल है कि ये 90 एक साथ तुम्हें मारेंगे। नहीं, तुमने 90 कत्ल किए थे पिछले जन्म में, तो तुम्हें 90 बार मनुष्य जन्म में जन्मना होता और एक एक तुम्हें काटता। तो ये कोई बहुत बड़ा लाभ है कि वो ठाकुर जी के दर्शन कर ले जाते थे और उसी दर्शन में उनका शरीर पूरा हुआ
तो अब वो भगवान को प्राप्त होंगे। सारे कर्म सारे संस्कार मिटिया मेट हो गए जो बार बार जन्म देने वाले थे, पर उन पर हमारी दृष्टि ना जाने के कारण हमको लगेगा कि बचाया नहीं उनको। रोज पैदल दर्शन करने जाते थे और एक्सीडेंट में मारे गए, समझ रहे हो ना। अनंत जन्मों के कर्मों से बचा लिया, क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए मिलने जा रहे थे। अब वो मिल गए ठाकुर जी में। शरीर तो छूटना ही है, आज नहीं तो कल छूटेगा, और जिस विधान से छूटना है उसी विधान से छूटेगा। चाहे जहां चले जाओ आप, वही विधान होगा आपका। पर वो विधान मंगल हो गया कि वो भगवान के लिए जा रहे थे, शरीर छूटा, भगवान को प्राप्त हो गए, क्योंकि उनके चिंतन में था ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। वो कोई भी ठाकुर जी भगवान ही है सब रूपों में। तो समझ रहे हो ना आप, ये अमंगल नहीं है, ये परम मंगल विधान है। जैसे बड़े संतों के जीवन में देखा गया, उड़िया बाबा नाम सुना है आपने? गड़ासा अंतिम समय, एक पागल आदमी गड़ासे, तो क्या ये अंतिम प्रारब्ध भोग था। अब वो जीवन मुक्त महापुरुष भगवान को प्राप्त हो गए। कहीं अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के लिए जा रहे थे तो जाना तो था ही, और उसी विधान से जाना था, पर भगवान के निमित्त जाते हुए जा रहे, इसलिए उनका परम मंगल होगा। वो परम मंगल ही है। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार मिट गए। जैसे भगवान ने उनसे वो बताया कि 90 बार तुम्हारा जन्म होता और एक एक करके तुम्हें मारता। ये मेरे भजन का प्रभाव कि इस जन्म में इतनी तुम्हारी आयु है, भरना तो था ही, अब ये 90 एक साथ मारेंगे, तुम सबसे मुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाओगे। ये विधान होता है, जिससे देखा जाता है भजनानंदी संत हैं, बड़े बड़े कष्ट देखे गए और बड़े बड़े पापी देखे गए, जुकाम नहीं होता। नहीं महाराज जी, यही मैं विचार करके आ रहा था रास्ते में, रामकृष्ण परमहंस, इनके भी देखो अंत कैसा हुआ। हाँ, आप स्वयं साक्षात प्रभु देखिए। लेकिन इसका क्या है कि ब्रह्मज्ञानी संत हुए प्रभु, वो सब इतनी पीड़ा क्यों झेलते? क्योंकि इसमें दो रहस्य होते हैं। एक तो आपकी पीड़ा झेलते हैं, समझते हो बात, समझ ला। समाज जो जुड़ती है, ये जो प्रणाम है, ये जो नमस्कार है, ये जो आकर अपने दुखों को बताना है, तो जो सच्चे भगवान के मार्ग के पथिक हो तो कहते नहीं जाओ ठीक हो जाएगा, वो ले लेते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते, जाओ तुम सब जाओ आनंदित। तो मतलब अंदर से, बाहर से तो कहें चलो जाओ जाओ, अब आए हो जिस कामना से, उस कामना की वो पूर्ति कर दिए। दूसरा, उनका आखिरी जन्म होता है, तो पूरा रजिस्टर जो होता है, हिसाब किताब बराबर, अब वो जीवन मुक्त हो रहे। इसलिए बड़े संतों में आप जरूर ये देखना कि कोई न कोई भयानक पीड़ा उनको, तो वो कुछ जो महापुरुष होते हैं वो अपने जनों के कष्ट ले लेते हैं, और कुछ होते हैं जिनका आखिरी हिसाब किताब है। अब तो भगवान फिर लीला करके बहुत ही विचित्र कीड़े पड़ गए शरीर में, ऐसे ऐसे संतों को देखा। और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जो कई कई घंटे गंगा जी में ऐसे खड़े होकर मंत्र जाप करते हैं, भिक्षा से जीते, ऐसे बड़ा मतलब फकीर एकदम, उनके पैर में कछुआ काटा, धीरे धीरे सड़ा और धीरे धीरे कीड़ा पड़ गए, और हर कष्ट सह रहे, मुस्कुरा रहे, और उसी में शरीर पूरा हो जाता है। तो ये देखने पर बाहरी लोग, उनको लगता है भजन का क्या फल मिला, लेकिन नहीं, भजन का असली फल मिला, अनंत जन्मों का हिसाब। देखो अपने लोगों को तो ये बातें देखने, गुरु अर्जुन देव जी, आप उनके चरित्र को पढ़ करके देखिए, तप्त लोहे के तवे पे बैठाल कर ऊपर से गर्म बालू डालने, पूरा शरीर फफोला, मतलब आप समझो ऐसे भट्ठी जल रही लकड़ी की, और उसके तवे के ऊपर उनको बैठाल दिया गया, और ऊपर से क्या उनको कष्ट, और उस समय वो कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे। आप विचार करो, वो ऐसी स्थिति में बोल रहे हैं तेरा किया मीठ। गुरु तेग बहादुर सिंह अधर्मियों का जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन अधर्म नहीं स्वीकार, आखिरकार उनके पर वो धर्म से विमुख। गुरु गोविंद देव सिंह, उनके पुत्रों को चुन दिया गया। लेकिन अब देखो भगवान के मार्ग में चलने वाले महापुरुष कितना कष्ट पा रहे हैं, लेकिन ये खास बात है, उस समय कह क्या रहे हो, वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। तेरा किया मतलब इतना भयानक कष्ट, और कह रहे हैं वाह गुरु का किया हुआ बड़ा मीठा लग रहा है? ये बड़ी, ये बात है। ये भक्तों के जीवन में कभी आप उदासी नहीं देखना, भयानक पीड़ा में भी संत महापुरुषों को आप देखना, उनकी स्थिति को देखना, यही होती खास बात कि जीवन में इन्होंने क्या प्राप्त किया। ऐसे कष्ट में, ऐसी परिस्थिति में भी उनके मुखारविंद पर एक सौम्यता, एक मुस्कुराहट, एक आनंद मिलता है। तो ये भगवत मार्ग असत नहीं है। जी एक बस लास्ट क्वेश्चन और था कि गुरु नानक देव जी जब वो हयात काल में
थे लोगों के बीच में, तब लोगों ने उनका इतना फायदा नहीं उठाया। अब उसी जेलों में मत्था टेक, ऐसा भी क्यों होता है प्रभु? माया जब सामने होते हैं तो समझने नहीं देती, और जब पधार जाते हैं तब हम उन्हें भगवान मानते हैं, तब हम उनको उस भाव से सामने उस कोटि से नहीं मान पाते। जैसे हम जिन महापुरुषों की बात करें ना, सामने वो नहीं समझ पाए। सामने जब कोई भी महापुरुष होता है ना, अब हम जैसे कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी, पूज्य पादुड़िया बाबा, हरि बाबा, अमुक अमुक, और जब सामने थे तो ऐसे थे जैसे हम आप हैं। सामने में क्या होता है, माया एक पर्दा डाली रहती कि थोड़ा भजनानंदी ज्यादा है, बस ऐसे। और जब पधार जाते हो, जब उनके चरित्र पढ़ते तब कहते हो तो भगवान थे, वो तो महापुरुष थे। फिर उनके जगह जगह की पूजा करते हैं, और सामने वैसे भाव। ये माया का खेल है, ये माया का खेल है कि माया समझने, और जो समझ गया तो जीवन में ऐसा नहीं कि समझते ही नहीं थे, कुछ समझते भी थे, लेकिन सब नहीं समझते थे। सबको माया पर्दा डाल दिया, और जो समझते थे वो महान हो गए उनकी कृपा से, वो वही स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो कुछ तो समझ पाते हैं जो उनके शरणागत होते हैं, जो उनमें पूर्ण समर्पित है, बकाया फिर ये नहीं समझ पाते। फिर वो जब पधार जाते हैं तब ये होता है कि यार वो तो भगवान थे, वो तो सिद्ध पुरुष थे, वो तो अमुक, और सामने सैकड़ों विरोध करने वाले भी होते हैं, और जब पधार जाते हैं तब वो भी श्रद्धा करते हैं। ऐसा कुछ प्रभाव होता है माया का कि वो समझ ले नहीं देती। जब भगवान भी अवतार लेते तो सब कोई थोड़ी भगवान मानता है। विरोध में थे दुर्योधनाथ, भगवान को तो भगवान थोड़ी मानते थे, भगवान समझाने गए थे, कहाँ माना। हाँ, तो ये बात होती है। सीमा जी फरीदाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हर समय मृत्यु का भय बना रहता है महाराज जी। हाँ, यही तो भगवान की माया है, क्योंकि शरीर में हमारी स्थिति, और शरीर मरेगा, नष्ट होगा, तो मृत्यु का भय तो रहेगा ही। लेकिन मृत्यु को महोत्सव बना लो, इसीलिए तो तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है। मृत्यु, गीता जी में भगवान ने कहा, सब कुछ हरण करने वालों में मैं हूं मृत्यु, सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं। जब श्री कृष्ण मृत्यु बनकर मिलने आ रहे तो मुझे भय किस बात का? क्योंकि हम लोग शरीर में आसक्त हो चुके, और शरीर से हम भोग कर सुखी होना चाहते, इसलिए हम शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए हमें मृत्यु से भय लगता है। नहीं तो मृत्यु भयावा नहीं, मृत्यु मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, और कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। हम तो प्रतिपल उत्साहित हैं कि कब आवे और शरीर छूटे, अपने प्रियाजू के पास जाऊं। मरने से इसीलिए डर लगता है कि यहाँ हमने प्यार कर लिया है, यहाँ हमने अपना स्थान बना लिया है, ये अमुक अमुक अमुक, ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा पर, अब यहाँ सरकारी सब कुछ है, हुआ ट्रांसफर, चलो, अब वो कहाँ जाएगा उसका पता नहीं। जिसलिए आया था वो कार्य पूरा नहीं किया, भगवत प्राप्ति, और जो कुछ कमाया और जो कुछ अपना था सब छूट रहा है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब अकेला उसे अब घबराहट पैदा हो रही, तो घबराहट तो होगी। इसी घबराहट को मिटाने के लिए भजन है, नाम जप करो, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। 7 प्रकार के कष्टों का नाश करने वाला भगवान का नाम, ये जन्म मरण के दुख को मिटा देने वाला भगवान का नाम। अभी तो मरने का डर है, फिर जन्मना पड़ेगा। अब पता नहीं, इस बार तो मानो माँ मिली, अब अगली माँ कौन होगी, हमको फिर उसके गर्भ में रहना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य जन्म की दुर्लभता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा। भगवान का नाम जप करो, आप निर्भय न हो जाओ तो बताना, खूब नाम जप करो डट के। भगवान की शरणागति का लक्षण उदय होता है, निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, संशय रहित, एक अद्भुत आनंद। भगवान है ना, मृत्यु क्या बिगाड़ लेगी? अगर ऐसा भगवत स्वरूप मृत्यु को नहीं मानते तो मृत्यु क्या बिगाड़ लेगी? मृत्यु इस शरीर को तो नष्ट करेगी, मेरे को तो नहीं ना, मैं तो अविनाशी हूं। मेरे को तो कोई अग्नेय बाण या वरुणास्त्र या भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी नष्ट नहीं कर सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। जो मेरा स्वरूप है, और शरीर को तो नष्ट होना पड़ेगा, वो नष्ट हो रहा है प्रतिपल। देखो, एक दिन शिशु था, थोड़ा जवान बालक हुआ, जवान हुआ, अब देखो बुढ़ापा की तरफ जा रहा है, वो कुछ दिन में मर जाएगा। ये शरीर की हालत। लेकिन हम वही थे जो शिशु थे, हमारा परिवर्तन नहीं हो। वही हम जवान थे, वही जो हमने बुढ़ापा को अब देखने के लिए तैयार, वही हम हैं।
वही मृत्यु को भी देखेंगे और वही फिर अगले जन्म को देखेंगे। हमारा परिवर्तन नहीं है, इन शरीरों का परिवर्तन है। अगर ये समझ जाओ और भजन कर ले जाओ तो मुक्त हो जाओ, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शैलम। डर तो आपको नहीं, पूरे विश्व को है। मृत्यु को किसको भय है? बातें बनाना अलग बात है, मृत्यु को सबको भय है। जो भगवान से चित्त जोड़ लिया है, बस वही एक है कि अब मरना तो है ही, हमारे भगवान के पास जाना, इसलिए आनंद है। नहीं, शरीर में इतना प्यार है, इसके लिए कुछ भी हो जाए शरीर न छोड़ना पड़े। और शरीर छूटेगा पक्का, कुछ भी कर लो शरीर छूटेगा। ये बड़ा खेल विचित्र फंस गया, इसीलिए कहा गया भजन कर लो। भय 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 रहित कोई नहीं है, भय रहित वही है जिसका शरीर भाव छूट गया है, भगवान में रत है। नहीं तो पक्का भय ऐसी चीज है ना, सबको भय है। भय रहित वही है जो वास्तविक भगवान में चित्त को जोड़े हुए है। वास्तविक बातें बनाने से भय पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। नहीं तो देखो 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, क्या भय? मीरा को विष पिलाया जा रहा, क्या भय? कबीर दास जी को आग में जलाया गया, कितना बड़ा बड़ा कष्ट संतों को दिया गया, भय कहाँ है? उनको पता है कि जो होना है सो होना है। बड़े बड़े महापुरुषों को अरे इतना कष्ट दिया गया है, बहुत बहुत बड़ा महापुरुषों को कष्ट दिया गया, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, अधर्म को स्वीकार नहीं किया, गर्दन कटवा दी, गर्दन कटवा दी, पर अधर्म को स्वीकार ले। बलिहारी है उन महापुरुषों को जो भगवान और भक्ति के लिए सब कष्ट सहे। अपने लोगों को तो कहा ऐसा। तो ये जो शरीर की प्रियता, यही मृत्यु का भय दिखाती है। जो देह भाव है यही मृत्यु का भय दिखाती है। मुझे लगता है कि इससे दूर होने के लिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे उतना ही भय रहित होते जाओगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो अंदर आनंद और ज्ञान प्रदान कर देगा। तो जैसे सांप अपनी केचुल छोड़ने में कोई दुख नहीं प्राप्त करता, ऐसे हम अपने शरीर को छोड़ने में दुख प्राप्त नहीं करेंगे। नहीं तो जन्मत मरत दुसाह दुख होई। समझो, सैकड़ों लाखों करोड़ों बिच्छुओं के मारने पर जो दर्द होता है वो मरते समय होता है, ऐसे थोड़ी प्राण निकलते हैं। इसलिए भजन कर लो, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा, खूब भजन कर लो, यही सुख प्रदान करेगा।